नमस्कार, राम राम मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के अंदर, जिसमें अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। जी हाँ साथियों, इससे प्रीवियस मैंने परसेंटेज के आपको 2 पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा दिए थे, जिसमें अपने पढ़ रहे थे टॉप 10 क्वेश्चन, 10 बढ़िया सवाल जो आपके एसएससी जीडी के अंदर आगामी आने वाली परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका पार्ट 3। तो जितने भी साथी जुड़ चुके हैं और जितने भी साथी सेशन को देखते हैं प्रतिदिन, तो कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करें और प्रतिदिन इस सेशन को ज्वाइन करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज की, जो कि केवल और केवल एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड आपकी ये सीरीज है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए आज के कुछ बेहतरीन प्रश्नों की, परसेंटेज के पार्ट 3 में, जिसका मकसद है जुनून वर्दी का। इसी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न को आराम से पढ़िए और बेहद शानदार तरीके से पढ़िए, एकदम, है ना। सारी की सारी बात है ना मेरे भाई, वो है लैंग्वेज की। तो यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, और फिर मेरे भाई 20% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। परिवर्तन हमेशा ही जब भी आपसे पूछा जाए प्रतिशत परिवर्तन, क्योंकि आपके ऑप्शन दे रखे हैं प्रतिशत में, परसेंटेज में, परिवर्तन का यहाँ पे जो मतलब रहेगा वो रहेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कमी और वृद्धि दोनों से ही। परिवर्तन के आधार पे कमी भी आ सकती है और परिवर्तन के आधार पे वृद्धि भी हो सकती है। अब ये अपने को चेक करना है, क्योंकि ऑप्शन कमी में भी दिए गए और वृद्धि में भी दिए गए, लेकिन ये जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, वो प्रतिशत में होता है, परसेंटेज में होता है। ये चीज अपने को बेसिकली ध्यान में रखनी है, यानी लास्ट में अपने को परसेंटेज बनाना है। तो चलिए सबसे पहले पुस्तक का मूल्य अपने शुरुआत में 100 रुपया लेके चलते भाई। 100 पे खेलिए तो ज्यादा बेहतर है। 25% की कमी कर देगी, 100 वाली चीज पर 25 की कमी कर देगी। कितना आ गया मेरे बच्चों, 75 यानी 75। फिर इसने कहा 20% की वृद्धि कर दी गई। 100 पर मैं डायरेक्ट 20% की वृद्धि करूंगा, 100 का 20%, 20 और डायरेक्ट 20 की वृद्धि करूंगा तो 120। ये चीज पूरी आपकी परसेंटेज में आती है। क्रमागत वृद्धि, क्रमागत ही कमी हो रही है, तो आप इसको सक्सेसिव केस के दौरान मल्टीप्लाई में ले लेंगे। ये पूरा मामला परसेंटेज में आता है आपका। परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 2 जीरो, जिससे 1 जीरो तो कट गई आपकी। यस और नो। अब 12 का आपको 75 से गुना करना था, तो मेरे बच्चों 12 का 75 से गुना करेंगे तो ध्यान दी, 12 पंजे 60 की जीरो, हंसल बच गई 6, 12 7 84 और 6 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 90। और नीचे 1 जीरो थी वो भी कट गई इससे। वैल्यू कितनी बची आपके पास, रिजल्ट कितने का आया, 90 का आया। यानी शुरुआत में अगर मैं बात करूं भाई, ये मिट कैसे गया, कोई बात नहीं, इसको वापिस से कर देते हैं। यहाँ पे 100 रुपये अपने माना था, इसको वापिस एक्सप्लेन कर लेता हूँ, समझ तो आपने लिया ही है। 25 की कमी करेंगे डायरेक्ट 75, 100 पर 20 की वृद्धि करेंगे मेरे बच्चों 120, मल्टीप्लाई कर देंगे अपने। परसेंटेज था ये पूरा ऑल ओवर परसेंटेज में आता है, जिसका मतलब 2 जीरो होता है, 1 जीरो कट गई, 12 और 75 का गुना 900 आया, 900 वाली में से 1 जीरो और कट गई। वैल्यू आपके पास रिजल्ट में कितनी आई मेरे बच्चों, 90 आई। यानी रिजल्ट आपके पास कितना आया, 90 का आया। और शुरुआत में 100 माना और रिजल्ट आ गया आपका 90 का, यानी पुस्तक का मूल्य 90 रुपए प्राप्त हुआ। तो 100 से 90 प्राप्त हुआ, यानी कितना कम हो गया, 10% कम हो गया। यही आपसे पूछा था कि परिवर्तन कितने का आया, तो 10% की कमी आई है मेरे भाई। किसकी आई है, 10% की कमी आई है। शानदार मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। दूसरा, आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 25% की कमी थी, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू होती है मेरे भाइयों 1/4। फ्रैक्शन में कमी कर दी तो 4 का 25% 1 आएगा, इसका मतलब 4 में 1 की कमी करेंगे, ऊपर 4 में 1 की कमी करेंगे तो वैल्यू कितनी आई, 3 आई। मेरे भाई 20% की क्या हो रही है, वृद्धि, इंक्रीमेंट हो रहा है 20%, तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 1/5। यानी 5 का 20% 1 आया और 5 पर 1 की वृद्धि कर देंगे मेरे बच्चों, कितना आ जाएगा, 6। चलिए क्रॉस में देखो, अगर कोई किसी पाड़े से कटता तो काट, वैल्यू आई आपकी 5 दूनी 10, और यहां वैल्यू आई आपकी 3 तिया 9। मेरे भाई 10 वाली चीज आपने 9 में दे दी, यानी पुस्तक का प्राइस पहले 10 था, 9 हो गया। कितने की कमी आई, 1 की। किस पर आई, 10 पर। 1/10 का मतलब कितने परसेंट होता है मेरे बच्चों, 10%। तो कमी आई है, तो कितने की वैल्यू बनी आपके पास, 10% की। तो आप इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, समझ में आपको बेहतरीन तरीके से आ रहा है। थ्योरी भी मैं साथ साथ में आपको लेकर चलूंगा, थ्योरी भी इसकी अच्छे से डिटेल में करवाता चला जाऊंगा, और क्वेश्चन तो अपने एमसीक्यूज तो लगा ही रहे हैं। ये टॉप 10 क्वेश्चन ही करवाता हूँ टॉपिक वाइज,
ये आप सभी को पता है। और हर पार्ट के अंदर लेवल जो है वो पार्ट के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है, अकॉर्डिंग टू एसएससी जीडी। किसी वस्तु का मूल्य मेरे भाई 75 रुपए था, 75 रुपीज उस वस्तु का क्या था, मूल्य था। सबसे पहले मूल्य में कितने की कमी कर दी गई, सॉरी वृद्धि कर दी गई 20% की, बाद में 20% की कमी कर देगी। वस्तु का वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट प्राइस पूछा है ना, कि वो वस्तु है उसका भी वर्तमान में मूल्य कितना मेरे भाई। कंप्लीट है यहां तक। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वस्तु का मूल्य दे रखा है 75, तो अपने शुरुआत में वस्तु का मूल्य 100 लेके चले, ठीक है। 100 वाली चीज पर शुरुआत में कहा 20 की वृद्धि होगी, 100 वाली चीज पर 20 की वृद्धि मेरे बच्चों 120 हो गई। बाद में 20 की कमी कर देगी, 100 वाली चीज पर 20 की कमी 80। ये आपका क्रमागत यानी लगातार वृद्धि लगातार कमी हो रही है, इसलिए गुना कर दिया। परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, 12 8 कितना हो गया भाई मेरे 96, 12 8 कितना हो गया 96। इसका मतलब सर प्राप्त संख्या भी कितनी आई है, वर्तमान कितनी आई है संख्या 96 आई है। शुरुआत में ओरिजिनल संख्या थी कितनी 100, यानी शुरुआत में वस्तु का मूल्य क्वेश्चन में कितना था 75, आपने कितना माना 100, तो क्या 100 75 के बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल। अगर मेरे भाई 100 75 के मान के बराबर आ रहा है, इकाई बराबर है दोनों की, तो मेरे भाई एक क्या बराबर मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 75 का भाग दे देंगे 100 में, 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी 1 यूनिट का मान कितना आया मेरे बच्चों 3/4 आया। 1 यूनिट का मान कितना आया 3/4 है। हमें चाहिए 96 का मान, वर्तमान मूल्य। वर्तमान शब्द किसको दर्शा रहा है, वर्तमान दर्शा रहा है कि जब उस वस्तु के मूल्य में प्राइस में कमी और वृद्धि हो गई है, आफ्टर इंक्रीमेंट और आफ्टर ही डिक्रीमेंट, जब उसके अंदर मेरे भाई कमी वृद्धि होगी है, उसके पश्चात अगर अपने देखें तो वो प्राइस का मान कितना होगा, तो वो 96 है अपने। और यहाँ पर 1 का मान 3/4 था, तो 96 का मान कितना आ जाएगा, गुना कर देंगे 3/4 का, 96 को काट दें 4 से, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौका 16, 24 दिया कितना आ जाएगा मेरे भाई 72। वर्तमान मूल्य कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट। मजा आया है, वही मेथड है, वही चीज है, क्वेश्चन भी वही है, सिर्फ इसने ये चीज चेंज करके दे दी। किसी वस्तु का मूल्य है तो अपने मूल्य 100 माना था, यानी 100 का मान है ना वो प्रश्न के अंदर दिए गए 75 के क्या है बराबर है, इसलिए 100 बराबर 75, 1 बराबर 3/4, 100 का भाग दे देंगे 75 में। अब हमें 96 का मान वर्तमान प्राइस चाहिए था, यानी 3/4 का गुना करेंगे 96 से, कितना आ जाएगा बेहतर। बात समझ में आई हो तो यस करना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अब मैं आपको करवाऊंगा, ये अगले टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए। बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा इसका, एक ही तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस वस्तु की कीमत में 21% की कमी कर दी गई। कोई व्यक्ति मेरे भाई वो 100 रुपए में, ये तो है आपका 100 रुपया, यानी ये आपका रुपीज में है, ये वैल्यू रुपीज में है, और ये आपकी क्वांटिटी है 3 kg, ठीक है ना। 3 kg अधिक वस्तु क्या है खरीद पाते हैं, यानी 100 रुपए में 3 kg ज्यादा खरीद ले रहा है जब उसका प्राइस क्या घट गया। तो यही बात होती है कि मार्केट के अंदर कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु का प्राइस मेरे भाई कम हो जाए तो हम उसकी क्या है लागत या उसकी खपत है वो ज्यादा करनी शुरू कर देते हैं, है ना। या वो अपने को सस्ता मिल रहा है तो भाई वो पहले के मुकाबले ज्यादा मात्रा में मिलेगा, तो 100 रुपए का 3 kg ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। तो प्रति केजी कम की गई वस्तु की कीमत बताओ। 1 kg प्रति केजी का मतलब 1 kg के आधार पर बताइए कि कितनी वस्तु की कीमत है जो कम की गई है। तो चलिए क्वेश्चन का मैंने आपको पूरा का पूरा सार बता दिया, एग्जैक्टली मतलब क्या था। मेरे बच्चों एक छोटी सी बात सुनिए, 100 रुपए में अगर वो 3 kg चीनी ज्यादा खरीद रहा है और आपको चाहिए प्रति केजी यानी 1 kg, तो यहां से 1 kg का मान कितना आएगा 100/3। 1 kg का मान कितना आया 100/3, आया या नहीं आया। तो यहां पर आपको यही आपको याद रखना, एज ए ट्रिक याद कर लो या आप एज ए इसको शॉर्ट मेथड याद कर लो। भाई 1 kg का जो मान निकालोगे ना, 1 kg का मान निकालोगे, इसका आपको डायरेक्ट परसेंटेज याद करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। 1 kg का मान कितना आया 100/3, 100/3 का मुझे प्रतिशत याद करना है। कितना प्रतिशत दिया 21%, 21% परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 100 से 100 कट गया, 3 के पढ़े से 7 या 21, ऑप्शन डी इज द राइट। 7.0 7 के बराबर होता है, एक ही बात है, तो 7 आपका यहाँ पे राइट आंसर। शानदार मेथड लगा या नहीं लगा पहले ये बताइए।
ठीक है, तो शानदार मेथड में क्या चीज लिखनी थी आपको, एक ही चीज कि आप सबसे पहले 1 केजी का मान निकालिए। जब आपके पास 1 केजी का मान आ गया, उसका डायरेक्ट आप परसेंटेज निकाल दीजिए जो आपको क्वेश्चन में दिया है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है, याद रहेगा। तो ये आपका प्रति केजी घटा हुआ मूल्य, ये घटा हुआ मूल्य आएगा केवल इसी प्रश्न में जब वो मेरे भाई आपसे घटा हुआ मूल्य ना पूछकर वर्तमान मूल्य पूछ ले, है ना, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन यहां अपने घटा हुआ मूल्य ही पूछा तो अपने को यही बताना है। आगे बढ़े, सेम क्वेश्चन मेरे भाई अगला है, कहता है जी एक चावल के मूल्य में 25% की कमी कर देगी। एक चावल के मूल्य में 25% की क्या कर देगी मेरे बच्चों, कमी कर दी गई। एक व्यक्ति क्या करता है 600 रुपए में, जब जैसे ही 25 रुपए की कमी हुई, 25% की कमी हुई, 600 रुपए में 10 केजी चावल जो है वो ज्यादा ले आता है। पहले के मुकाबले 600 रुपए में 10 केजी चावल क्या है मेरे बच्चों, ज्यादा लेके आ रहा है। तो मेथड क्या कहता है, 1 केजी का मान निकाल लीजिए। अगर 10 600 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर आ जाएगा, तो 1 केजी का मान 600 बटा 10, 0 से 0 कट के कितना आ गया मेरे भाई, 60 आ गया। 1 केजी का मान कितना आया मेरे बच्चों, 60 आया। यहां उठा लो। मेथड क्या कहता है कि जो आपके पास 1 केजी का मान आया उसका डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दो। परसेंटेज कितना है, 25%। 60 का 25% चाहिए, 60 का 25%, 25 चौके 100, 4 से काटो 15 चौके 60, घटा हुआ मूल्य कितना आ गया भाई, 15। ऑप्शन है क्या ऐसा, ऑप्शन डी इज द राइट, 15 इज द राइट। यही पूछा, चावल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य, चावल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य। बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताइए। कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, इस क्लास को देखते हैं, भैया कमेंट बॉक्स में ना कमेंट जरूर किया करो कि समझ में आया, कैसा लगा सेशन, कितना बेनिफिट मिल रहा है। डेली आपको इसके 10 क्वेश्चन मिलते हैं टॉपिक वाइज, उससे कितनी चीजें आपकी क्लियर हो रही है ना, वो भी टाइप वाइज, क्वेश्चन भी टाइप वाइज लगवा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये आपको बनाना है। ठीक है, और ये आपको प्रश्न मैं होमवर्क में देना चाहूंगा मेरे मन के आधार पे, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि आप सीख चुके इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट। 10% की कमी दे दी है, एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 केजी अधिक चाय खरीदता है, चाय का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य बताना, कम हुआ मूल्य। स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मेरे को जरूर देंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जल्दी से और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे, यस और नो। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया तो चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अब जनसंख्या वाले प्रश्न, यानी अगले टाइप के क्वेश्चन चेंज हो गए। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, यदि इसमें 10% वार्षिक दर से बढ़ जाए। 10% वार्षिक का मतलब क्या है कि 10% हर साल, हर वर्ष क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या बढ़ जाए। तो 2 साल बाद की जनसंख्या क्या हो भाई, बढ़ने के बाद की पूछ रहा है। आपकी गांव की जनसंख्या में हर साल अगर कुछ प्रतिशत वृद्धि या कुछ प्रतिशत कमी हो रही है, तो आपको ये तो पता होगा कि अगले साल या उससे अगले साल आपकी पूरी जनसंख्या जो आएगी संख्या में, उसमें भी परिवर्तन आएगा। अगर हर साल परसेंटेज बढ़ रहा है आपकी जनसंख्या का गांव में, तो फिर 2 साल के बाद में ऑल ओवर आपकी जनसंख्या के अंदर वृद्धि नजर आएगी। कमी आ रही है तो कमी नजर आएगी। एग्जैक्टली यानी जो डाटा बढ़ने और घटने के बाद का आ रहा है वो आपसे पूछा गया है, 2 वर्ष बाद का पूछा गया है, प्रेजेंट का दे रखा है। यानी अब जो गांव की जनसंख्या है वो मेरे भाई 1,80,000 रुपए है या नहीं है। चलो बड़े ही गौर से और बड़े ही ध्यान से इसको सीखना है मेरे भाई। फ्रैक्शन पे खेलें, डायरेक्ट परसेंटेज पे। 10% आपकी क्या है, वो रेट है या वो डाटा है जिससे आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। 10% की वैल्यू मेरे बच्चों 1/10 हो। फ्रैक्शन याद है इसकी, 1/10 हर साल बढ़ रही है। तो मान के चलूं मैं वर्तमान जनसंख्या 10 थी, 10 का 10% कितना आएगा, 1। और 10 पर अगर 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 11। यानी 10 पर मैं 1 बढ़ा दूं तो पहले साल कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 10 से 11 हो जाएगी 1 बढ़ते ही। लेकिन साल 2 चलना तो दूसरे साल भी वही रहेगी, क्योंकि हर साल बढ़ रही है, वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है।
तो 2 साल में भी कितनी हो जाएगी? 10 से 11, 10 से 11 कंप्लीट है। क्रॉस में नहीं कट रहा, 10 का 10 से गुना, ऊपर वाले का सीधा नीचे वाले से गुना, 10 का 10 से गुना मेरे भाई 100, और 11 का 11 से गुना 121। अब इसने तो पूछा है 2 वर्ष बाद की, 2 वर्ष बाद की यानी बढ़ने के बाद की। तो ये डाटा जो आया है ये किसको बताता है मेरे भाई? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे बाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 121 का मान पूछा है, दे रखा वर्तमान, यानी 100 का मान दे रखा अपने को। तो 100 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1,80,000 दे रखा है, कंप्लीट है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? भाग दे देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 का मान आ गया मेरे बच्चों 1800। 1 का मान 1800 है तो 121 का मान चाहिए। बड़ी ही शानदार बात है। 1 का मान अगर 1800 है तो 121 का मान कितना आ जाएगा? अब 18 का डायरेक्ट गुना 121 से करना है। 18 एकम 18 का 8, कैरी बना 1, ठीक है। 18 दूनी 36 और 1 37 का 7, कैरी बना 3, फिर 18 एकम 18, 18 और 3 कितना आ जाएगा? 21, और ये साथ में पड़ी थी 2 जीरो, 21,78,00, 21,78,00। ऑप्शन सी इज द राइट, 21,78,00। मेरे भाई बात समझ में आई या नहीं आई? 21,78,00 कंप्लीट है, ठीक है। तो ये मेथड इस्तेमाल करना है यहाँ पे। फिर आपको 100 वगैरह नहीं मानना, या आपको किसी बाय फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो अर्थमेटिक में तो बिल्कुल भी XYZ है या बाय फॉर्मूला है, इन चीज़ों को नेग्लेक्ट ही करना है ना। हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो भाई फिर कंपटीशन का क्या फायदा है ना। हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, तो इन चीज़ों को अपने अवॉइड करना है। फॉर्मूले को अवॉइड करना है, XYZ को अवॉइड करना है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे काम करना है, डायरेक्ट डाटा पे काम करना है, और लैंग्वेज पे काम करना है। 3 चीज़ें अपने को अर्थमेटिक में सीखनी है मेरे भाई। चलिए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेम प्रश्न दे रखा है गांव की जनसंख्या से सुन। एक गांव की जनसंख्या में हर साल, प्रतिवर्ष, हर साल का मतलब प्रतिवर्ष 5% की क्या होती है? वृद्धि। यदि प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान जनसंख्या कितनी है मेरे बच्चों? 4410। तो 2 साल बाद की पूछी है। अरे 2 साल पहले की। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। अच्छा इसका मतलब यहाँ पे क्या? अब बाद की नहीं पूछी, पहले की पूछ ली। पूर्व का मतलब पहले, पहले का यहाँ क्या मतलब है? इस क्वेश्चन के साथ में पहले का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि जब वो बड़ी नहीं थी उससे पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जनसंख्या जो दे रखी है वर्तमान, ये किसकी है? ये बढ़ने के बाद की है, तो बढ़ने से पहले की पूछ रखी है। बात आ गई यहाँ पे समझ में? सब पकड़ ली। 5% की वृद्धि हुई, फ्रैक्शन है 5% की 1/20, बनानी आनी चाहिए सभी को। 5 परसेंटेज हटाएंगे बटा में 100, 5 के पड़े से 100 काटा, कितना आया मेरे बच्चों? 120। इस प्रकार से बनती है। बात आ गई पकड़ में? तो 1/20 बना, वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा पॉपुलेशन में, तो 20 पर 1% की, या 20 का 5% 1 आएगा, तो 20 पर 1 की वृद्धि। 20 पर 1 की वृद्धि कितना आया मेरे बच्चों? 21। 2 साल तक चलना है, 2 साल पूर्व की पूछी है, तो ये पहला साल हो गया, और दूसरा साल और चलना पड़ेगा 20 से 21, 20 से 21, क्योंकि हर साल बढ़ रही है। लिखना ना प्रति वर्ष, पर ईयर। अब आ जाओ यहाँ पे, क्रॉस में कट नहीं रहा, ऊपर से नीचे की ओर गुना, 20 और 20 का गुना मेरे भाई 400, 21 और 21 का गुना भाई सभी को याद, 21 की स्क्वायर 441। बात आ गई यहाँ पे समझ में? अब देखो अपने को क्या दे रखा है? बढ़ने के बाद की दे रखी है, यानी कि वर्तमान जनसंख्या। अब ये वर्तमान हो जाएगी आपकी, ये जनसंख्या वर्तमान हो जाएगी। ये डाटा वर्तमान को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहले की पूछी जब बड़ा नहीं था, तो जब बड़ा नहीं था तब तो ये थी, यानी 400 का मान पूछा है, तो फिर जो बच गया वो ही मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो 441 बराबर 4410 है, तो मेरे भाई 1 बराबर कितना आ जाएगा? भाग दे देंगे, 441 से कम 441, 1 जीरो रहेगी। 1 का मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो मेरे भाई 400 का मान पहले कितनी थी? 1 का मान 10 है, तो 400 का मान कितना आ जाएगा? 4 × 10 कर देंगे, 4000 आ जाएगा। 4 × 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई मेरे? 4000। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये अभी CHSL का जो एग्जाम हुआ था SSC का, तो उसमें भी काफी अच्छे से लगभग 1 आध शिफ्ट के अंदर ऐसे प्रश्न आपके जनसंख्या वाले पूछे गए थे परसेंटेज में। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो। इसी क्रम के अंदर अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं मेरे भाई। ये क्या कह रखा है इसमें, एक बार चेक कर लें। हाँ यही है भाई अगला क्वेश्चन। चलिए,
एक गांव की आबादी 20% हर साल की दर से क्या है, घट रही है। अब ये घटा रहा है 20%। 2 साल पहले उसकी आबादी कितनी थी, यानी जब घटी नहीं थी, तब 2 साल पहले की दे रखी आबादी कितनी, 10,000। तो अब वर्तमान आबादी कितनी है, यानी घटने के बाद की पूछी। ठीक है, ये पहला ऑप्शन 4600 है, दूसरा, तीसरा, चौथा। बात आ गई समझ में। ऑप्शन दे रखे हैं, होमवर्क में दूं या करवाऊं, तो चलो करवा ही देता हूं। होमवर्क में तो एक क्वेश्चन मिल ही गया आपको, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए। 20% हर साल क्या है, घट रही है। 20% का मतलब कितना आ गया मेरे बच्चों, 1/5। 5 पर 1 घट रही है तो कितना आ रहा है, 4। 5 पर 1 घट रही है, 4। 2 साल चलना था तो 2 साल कंप्लीट हो गए। 5 का 5 से गुना करेंगे मेरे बच्चों 25। अब थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे क्योंकि चीजें सीख चुके हैं। 4 का 4 से गुना करेंगे 16। इसने कहा है 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी मेरे भाई, 10,000। यानी कि ये पूर्व की है, पहले की इसकी, जब घटा नहीं था, जब ये 1 घटा नहीं था 5 से, यानी 25 का मान दे रखा अपने को कितना, 10,000। 25 का मान मेरे बच्चों 10,000 है क्वेश्चन के मुताबिक। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 25 चौका 100। 100 वाला तो कट गया, बच गई 2 जीरो और लगा देते हैं। 1 का मान कितना आ गया मेरे भाइयों, 400। 1 का मान 400, 16 का मान चाहिए तो 16 × 400, क्योंकि अब की चाहिए। ठीक है ना, 16 × 400, 16 चौके 64 और डबल 0, 6400 इज द राइट आंसर। समझ में आई, 6400 इज द राइट आंसर। कंप्लीट है यहां तक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो। इससे पहले अपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, साल 2 ही दिए जा रहे थे, 3 साल दे दिया। टाइम कितना भी दे दे, टाइम जितना देगा, 2 साल है तो 2 के हिसाब से बढ़ा देंगे, 3 साल है लगातार 3 के हिसाब से, है ना, 4 साल है तो 4 के हिसाब से। तो यहाँ मेरे भाई उसने 3 वर्ष दे दिया। क्वेश्चन वही है, 5% बढ़ जाती है गांव की जनसंख्या, हर साल कितनी बढ़ जाती है, 5%। तो 5% की वैल्यू आपको अभी अभी बताई थी, 1/20। अब 20 पर 1 बढ़ जाती है, 20 पर 1 बढ़ेगी कितना आ जाएगा, 21। फिर 20 पर 1 बढ़ेगी 21, और फिर 20 पर 3 साल चलना है, 20 पर 21, 20 पर 21। बात आ गई यहाँ तक पकड़ में। अब आगे आप खुद करेंगे, मैंने आपको हिंट दे दी है। एक क्वेश्चन तो मैं जनसंख्या वाला होमवर्क में दूंगा आपको। ठीक है, अब इनका गुना कीजिए, 20 की क्यूब और 21 की क्यूब याद होनी चाहिए। गुना कीजिए और देखिए ये किसके बराबर है, 9261। ये वर्तमान जनसंख्या है। वर्तमान का मतलब बढ़ने के बाद में, ये बढ़ने के बाद में वर्तमान बन गई अब ये, यानी इस 21 की क्यूब का मान दे रखा आपको कितना, 9261, और आपको चाहिए इसका मान। ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि भाई मेरे इस क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो ये थे मेरे बच्चों आज के परसेंटेज के अंदर 2 मैंने आपको टाइप पढ़ाई, और दोनों टाइप के मैंने आपको अच्छे टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए। यस और नो, टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए, जो कि इस सेशन का मकसद है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं कल अगले सेशन में, पार्ट 4 पढ़ेंगे परसेंटेज का। उसके अंदर भी मैं आपको 2 टाइप अच्छे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा चाहिए आपसे। बस आपसे एक ही गुजारिश है मेरे भाई, अब की बार एसएससी जीडी पार अपने डेफिनेटली क्रैक करेंगे। अगर आप इतना सेशन भी प्रतिदिन लगा रहे हो ना, तो मान के चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस का संग्रह आपके पास होगा। ये मैंने हर बार आपको कहा है, और बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ पेपर में उतरेंगे आप। गणित के अंदर एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। प्रतिदिन इस सेशन को देखिए। तो चलिए मेरे भाइयों, मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।